कल लाल किले पर 15 अगस्त का मुख्य समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से तिरंगा फहराएंगे, लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार देश कल स्वतंत्रता का जश्न मनाएगा। लाल किले से सीमा तक जोश बेहद हाई है। लाल किले की प्राचीर पर एक बार फिर दिखेगी आन पान और शान, फिर लहराएगा तिरंगा, फिर आजादी का जश्न मनेगा। इस बार 15 अगस्त समारोह में ऑपरेशन सिंदूर की धमक रहेगी। फुल ड्रेस रिहर्सल में इसकी झलक भी दिखी। जिस मन से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएंगे वहां नया भारत का लोगो है, आत्मनिर्भरता पर मंत्र है। 15 अगस्त समारोह के लिए लाल किला सज गया। सुरक्षा चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर चौकसी है, जमीन से आसमान तक निगरानी है। यहाँ से जब आप आगे पहुंचेंगे तो वहां पर इस मेटल डिटेक्टर के बाद जब आप मेटल डिटेक्टर को पार करेंगे तो वहां पर 2 पुलिसकर्मी होंगे जो आपको पूरी तरीके से चेक करेंगे। और उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो सामने आपको कैमरे नजर आ रहे हैं। हर एंट्री गेट के बाहर इसी तरीके के कैमरे लगाए गए हैं जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इसमें इनेबल्ड है, यानी कि अगर कोई भी संदिग्ध वांटेड इस जगह से क्रॉस करेगा तो फौरन वो कैमरा उसको पहचान लेगा। लाल किले पर एंट्री बंद है। कल के समारोह के लिए सुरक्षा बलों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। 15 अगस्त की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट की गई है। आप देख सकते हैं कि कैसे रेड फोर्ट के अंदर बॉम्ब स्क्वाड 24/7 प्रेजेंट है। डॉग स्क्वाड के साथ जगह जगह पे चेकिंग की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई अनमैन्ड ऑब्जेक्ट बाहर से अंदर ना आए। और इसी तरीके की सिक्योरिटी मॉक ड्रिल्स हम 15 अगस्त तक देखेंगे। और जो मल्टी लेयर सिक्योरिटी है वो लोकल पुलिस के साथ साथ एनएसजी, एसपीजी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, दिल्ली पुलिस, ये सारे लोग साथ निगरानी रखेंगे। सुबह 4 बजे से 11 बजे तक लाल किले के आसपास के कई रूट बंद रहेंगे। गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी। नेताजी सुभाष मार्ग दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक तक, लोथियन रोड जेपीओ से फाउंटेन चौक तक, एसपी मुखर्जी मार्ग यमुना बाजार से लाल किले तक, चांदनी चौक रोड फाउंटेन चौक से लाल किले तक, निषाद राजमार्ग रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक रास्ते बंद रहेंगे। क्योंकि स्वतंत्र दिवस के आसपास बहुत सारे रोड्स बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए राजघाट का इलाका, जो सेंट्रल दिल्ली के कुछ इलाके, बहादुर शाह जफर मार्ग जैसे रोड्स को बंद करने की बात की जा रही है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ये ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस और सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजामात हैं ये स्वतंत्र दिवस के जो सेलिब्रेशंस हैं उसके बाद ही निकाले जाएंगे। 15 अगस्त दिल्ली नहीं देश भर में सुरक्षा सख्त रहेगी। सरहदों पर जवान मुस्तैद रहेंगे। दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रहेगी ताकि आजादी के जश्न में कोई खलल ना पड़े। दिल्ली से मानसू मिश्रा, श्रेया चटर्जी, मिलन शर्मा के साथ जम्मू बॉर्डर से सुनील जी भट्ट, आज तक। इस बार स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के कारण से बिक्री में बंपर उछाल का अनुमान है और इस बढ़ती बिक्री का सबसे अधिक फायदा लोकल कारीगरों और छोटी इंडस्ट्रीज को मिलेगा। हर घर तिरंगा अभियान से खादी के झंडों की मांग में भी काफी तेजी आ रही है। शिवरात्रि से शुरू हुआ 2025 का मिनी फेस्टिव सीजन अब स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के साथ अपने पीक पर पहुंच रहा है। रक्षाबंधन और तीज की रौनक के बाद बाजारों में 15 अगस्त और जन्माष्टमी के लॉन्ग वीकेंड की वजह से खरीदारी और घूमने फिरने का जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।
इस बिक्री को बढ़ाने में हर घर तिरंगा अभियान का बड़ा रोल है। वहीं जन्माष्टमी की तैयारियों ने मूर्तियों, झूलों और मिठाइयों की मांग बढ़ाने का काम किया है। अगर केवल स्वतंत्रता दिवस की वजह से कारोबार में आ रही तेजी को देखें तो अनुमान है कि हर घर तिरंगा अभियान से खादी झंडों की बिक्री में 20% की बढ़ोतरी होगी। इस साल तिरंगे और संबंधित सामानों की बिक्री 50 करोड़ को पार कर सकती है। वहीं तिरंगा रंग के परिधानों की मांग में 18% के इजाफे का अनुमान है। तिरंगा रंग की साड़ी, पगड़ी, दुपट्टे और बच्चों के कपड़ों की मांग में भी जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। इसी के साथ ही स्कूलों में कार्यक्रमों ने बच्चों की तिरंगा ड्रेस की डिमांड बढ़ाई है। जानकारों का ये भी कहना है कि 15 अगस्त अब व्यापारियों के लिए बिक्री बढ़ाने का नया सेगमेंट बन गया है। भगवान की पोशाक, गहने, फल फूल, माला प्रसाद, मेले और भक्ति के रंग में डूबे हुए सत्संग और गायक और साथ ही महाराष्ट्र की तर्ज पर गोविंदा आलारे मटकी फोड़ प्रोग्राम यहाँ भी होने लगे हैं, जिससे अस्थायी रोजगार उत्पन्न होते हैं और देश की जीडीपी में भी बढ़ोतरी होती है। व्यापारी संगठनों के मुताबिक इस साल मिनी फेस्टिव सीजन में अब तक रक्षाबंधन और तीज के दौरान राखी, मिठाइयाँ, साड़ी और श्रृंगार सामग्री की बिक्री में 15% का इजाफा हुआ है। छोटे शहरों में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने डिलीवरी को तेज करके मांग को बढ़ाया है। अगर जन्माष्टमी पर बिक्री में इजाफे की बात करें तो अनुमान है कि मूर्तियों, झूलों और पोशाकों की बिक्री में 22% का इजाफा होगा। वहीं क्विक कॉमर्स से छोटे शहरों में 20% से ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। जन्माष्टमी की तैयारियों ने बाजारों में भक्ति का रंग बिखेरा है। लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ, आकर्षक झूले और रंग बिरंगे पोशाकें बाजारों की शान बन गई हैं। मथुरा, वृंदावन और अयोध्या जैसे तीर्थ स्थलों में मिठाइयों, फूलों और पूजा सामग्री की बिक्री जोरों पर है। इस साल पर्यावरण अनुकूल उत्पादों ने बाजार में धूम मचाई है। जन्माष्टमी पर मिट्टी के झूलों की डिमांड बढ़ने से लोकल कारीगरों को फायदा मिल रहा है। इसके अलावा त्योहारों में डिस्काउंट और ऑफर से फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने का अनुमान है। आज तक ब्यूरो। बहुत